स्विंग ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो सकती है, पर तभी जब आप सही से स्टॉप लॉस लगा सको। अब स्टॉप लॉस लगाने के कई सारे मेथड्स होते हैं। अलग अलग लोग अपने अपने सेटअप्स के हिसाब से अलग अलग स्टॉप लॉस लगाने के तरीके यूज़ करते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे 3 से 4 मेथड बताऊंगा जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूं, और उनको मैं प्रैक्टिकली अपने ट्रेड्स में कैसे यूज़ करता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी हम बात करेंगे जो एक बिगिनर ट्रेडर अपनी जर्नी में ज़रूर करता है, ताकि आप उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करो। तो स्टॉप लॉस पर आने से पहले शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। तो दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब सिंपली ये होता है कि अगर आपको किसी भी ट्रेड को एक दिन से ज़्यादा होल्ड करना हो, यानी कि मल्टीपल डेज के लिए होल्ड करना हो, या मल्टीपल वीक्स के लिए होल्ड करना हो, मल्टीपल मंथ्स के लिए होल्ड करना हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के अंडर आती है। अब काफ़ी लोग 3 दिनों के लिए होल्ड करते हैं, काफ़ी लोग हफ्तों के लिए होल्ड करते हैं, काफ़ी लोग महीनों के लिए होल्ड करते हैं। अब सबका अलग अलग मेथड होता है, पर ये सारी चीज़ें स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ही आती है। अब जब स्विंग ट्रेडिंग की हम बात करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस लगाने के भी थोड़े मेथड्स अलग हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से। तो सबसे पहला मेथड क्या है? सबसे पहला मेथड है कि जब कभी भी आप कोई स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपको ये ढूंढना है कि क्या वहां पर कोई टेक्निकल लेवल है या नहीं। अब टेक्निकल लेवल से मेरा मतलब है या तो वहां पर कोई सपोर्ट होना चाहिए, या तो वहां कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम रिलायंस का चार्ट ओपन कर लें, एग्जाम्पल पर्पस के लिए है दोस्तों, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेन चार्ट हो तो क्या आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो? तो थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे मैं फटाफट यहाँ पर कुछ लेवल्स मार्क कर लेता हूँ। जैसे ये एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है, फिर ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, फिर अगर आप और अच्छे से देखोगे तो यहाँ कहीं भी एक रेजिस्टेंस जोन है। तो इस तरीके से आप जो है वो लेवल्स प्लॉट कर सकते हो। अगर आप इमीडिएट टाइम का सपोर्ट देखोगे तो यहाँ पर कोई एक सपोर्ट है। तो इन केस में आज के दिन पर अगर ट्रेड लूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो मैं रखूँगा 1396 या 97 के आसपास, क्योंकि इमीडिएट सपोर्ट मेरे को इधर दिख रहा है। मैं आपको एक पोजीशन डेमो पर्पस के लिए सिर्फ प्लॉट करके बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कहीं बाय पर ट्रेड लूँगा भी तो मेरा स्टॉप लॉस मोस्ट प्रोबेबली मैं इधर रखूँगा, और 1:2 का मैं मेनली टारगेट रखता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप टेक्निकल लेवल्स का यूज़ कर सकते हो अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करने के लिए। अब पहली मेथड तो हो गई ये। अब सेकंड मेथड है कि आपको इंडिकेटर बेस्ड अगर कोई स्टॉप लॉस लगाना है तो अब इसके भी कई अलग अलग मेथड हो सकते हैं। उसके लिए हम ओपन कर लेते हैं कोई और चार्ट, जैसे विप्रो का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक लेवल जो पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ब्रेकआउट आया और फिर से इधर उसने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये एक जो रेंज है वो विप्रो फॉलो कर रहा था, काफ़ी महीने उसने फॉलो की और इधर जाकर उसने ब्रेकआउट दिया। अब मैं क्या करूँगा ना, टेक्निकल बेस्ड जब मैं बोल रहा हूँ, ये वीकली टाइम फ्रेम है तो इसको मैं डेली कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो काफ़ी लंबे समय का कंसोलिडेशन इसने किया था। अब जब ये कैंडल, यहाँ पर मैं इसको आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ, जब ये कैंडल बनी तो ये कैंडल में आप क्लियरली देख सकते हो एक बुलिश पिन बार टाइप का या बुलिश हैमर टाइप का एक कैंडल बना है, और उसका नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखोगे तो वो एक ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पर अगर मैं एंट्री लेता और मुझे अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेस पर अगर स्टॉप लॉस लगाना होता तो मैं कैसे लगाता? तो इसमें भी अलग अलग मेथड होते हैं। मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ 2 मूविंग एवरेज। तो उसके लिए मैं मूविंग एवरेज डबल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3rd नंबर का जो इंडिकेटर है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज डबल जो दिखेगा उसके आपको ये जो सेटिंग्स वाला जो बटन है ना उसके ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट पीरियड पर आपको सेट करना है 9 और सेकेंड पीरियड पर आपको सेट करना है 15, और ये मेथड में जो सिंपल है उसको आपको कर देना है एक्सपोनेंशियल और ओके पर क्लिक कर देना है। आपको अगर कलर्स चेंज करने हैं तो आप कर सकते हो, पर मोस्टली जो भी आप देख सकते हो जो कैंडल्स को स्टिक करके जो मूविंग एवरेज चल रहा है ऑरेंज कलर का वो 9 EMA होता है, और जो थोड़ा दूर उससे चल रहा है वो 15 EMA होता है। तो अब मैं जब जनरली स्टॉप लॉस लगाता हूँ मूविंग एवरेज के बेसिस पर, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला स्टॉप लॉस मेरा क्या रहेगा, वो रहेगा मेरी टेक्निकल लेवल। तो टेक्निकल लेवल आप देख सकते हो, ये ग्रीन कैंडल पे अगर मैं एंट्री लेता तो टेक्निकल लेवल कहाँ है, मैंने पहले ये वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मार्क किया था, तो वो आ रहा था कुछ 218-219 रुपये के आसपास, तो वहाँ पर मेरा कुछ स्टॉप लॉस होता। अब मैं स्टॉप लॉस क्या लगाता, ये वाले जो 2 मूविंग एवरेज है इनके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज कर जाती है तो उस केस में मैं मेरा स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे
तो बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड आपको मिला था। यहाँ पर एक कैंडल आई पर वो उसके नीचे क्लोज नहीं हुई, तो कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। कई बार क्या होता है, कैंडल इसको टच करती है और बाउंस कर जाती है, जैसे इधर भी हुआ, ये वाले कैंडल पर भी हुआ, ग्रीन कैंडल पर भी, और ये वाले रेड कैंडल पर भी हुआ। हाँ, अब यहाँ पर कुछ न्यूज़ आने के कारण वो डायरेक्टली सडनली गैप डाउन हो गया था, पर फिर भी अगर आप ये वाले कैंडल पर भी अगर ट्रेड क्लोज करते तो आपको मोस्टली 11% का गेन फिर भी हो जाता है, यानी कि 1:2 या 1:3 का टारगेट आपको फिर भी मिल जाता। अब जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है, या अगर आप 1:2 या 1:3 अगर कैप्चर कर लेते हो तो आप ट्रेड से बाहर भी निकल सकते हो, या आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर रखा है, आप चाहो तो उसे ज़रूर चेकआउट करना। अब ये हो गया एक इंडिकेटर, और एक इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ जिसका नाम है ATR, एवरेज ट्रू रेंज। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये एक नीचे आपको लाइन देखने के लिए मिलेगी। तो आपको ये लाइन से कुछ भी मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये जो अमाउंट है ना, इधर जो एक अमाउंट 7.87 आपको एक फिगर दिख रहा है, आपको सिर्फ उसको नोट करना है। एक किसी दूसरे स्टॉक का हम एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए भी, तो टेक महिंद्रा का ले लेते हैं। तो टेक महिंद्रा का डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर ओपन है, और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मैंने कुछ एक इसमें ट्रेड भी लिया था, तो उसी का मैं आपको बता देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पर मैंने रखा था, इधर रखा था। अब उसका मैं आपको कारण बताता हूँ क्या। अब इधर इसका आप ATR देखो, ये वाले लेवल पर ये मैंने इस रेड कैंडल जो पिन बार जो इन्वर्ट हो चुकी है उस कैंडल पर मैंने एंट्री ली थी, और उस दिन इसका ATR लगभग था 33 रुपीज़ के आसपास। और अगर आप मेरा स्टॉप लॉस देखोगे तो आपको एक अमाउंट देखने के लिए मिलेगी इधर 34.70। तो जनरली ATR यानी कि एवरेज टू रेंज आपको ये बताता है कि आपका जो स्टॉक है वो कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। मतलब अगर आपका ATR 33 शो कर रहा है, मतलब ये 33 रुपीज़ ऊपर या नीचे बहुत ईजिली मूव कर सकता है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो उस केस में मैं तो प्रीफर करता हूँ कि 1 to 1.5 का ATR के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगाओ। यानी कि अगर ATR 30 रुपीज़ के आसपास है तो मैं 30 into 1.5 या 30 into 1, तो जो भी अमाउंट आती है, जिस भी हिसाब से मार्केट है उस हिसाब से मैं अपना जो स्टॉप लॉस का प्राइस है वो डिराइव करता हूँ इससे। तो इसमें मैंने जितना ATR था उसी हिसाब से अपना जो स्टॉप लॉस का प्राइस है वो रखा था, और आप देख सकते हो कि मेरा टारगेट भी इधर हिट हुआ था 1:2.6 का। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ काम करती है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए अगर ATR काम करता हो तो आपके लिए भी वो करे। आपका सेटअप अलग हो सकता है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल अलग हो सकती है, तो उस हिसाब से आप ये जो भी मैं आपको मेथड्स बता रहा हूँ उसमें से आप सब ट्राई कीजिए, और आपके लिए जो भी सही रहेगा वो हिसाब से आप वो यूज़ कर सकते हो। अब ये जो थर्ड मेथड जो हम स्टडी करने वाले हैं इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, पर लोग इसे अक्सर रॉन्ग यूज़ करते हैं। अब ऐसा क्यों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैं मेरा जो एक ट्रेड था वो ओपन कर लेता हूँ, जो हाल ही में मैंने लिया था मन्नापुरम फाइनेंस में। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मैंने मार्क नहीं करके रखा, पर समवॉट इधर मैंने कुछ एंट्री ली थी। कुछ ये पॉइंट पे मैंने एंट्री ली थी, और ये मेरा स्टॉप लॉस था। तो आप क्लियरली इधर देख सकते हो स्टॉप लॉस के कितना क्लोज मेरे प्राइस आया था, पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और मैं जनरली वेट करता हूं कि स्टॉप लॉस अगर मेरा लेवल जो भी है वहां पर अगर मार्केट आ भी रहा है तो मैं ऑब्जर्व करता हूं कि मार्केट वहां पर क्या कर रहा है। तुरंत अगर प्राइस हिट करता है तो मैं मेरा ट्रेड कभी भी एग्जिट नहीं करता हूं। मोस्टली हम स्विंग ट्रेडर्स हैं तो हमें क्लोजिंग बेसिस पर ज़रूर वेट करना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं ATR को हटा देता हूँ ताकि एक अच्छा व्यू मिले। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरा स्टॉप लॉस लगभग 2.6% के आसपास है। अब आपने जनरली ये सुना होगा कि मैं 5% का स्टॉप लॉस रखता हूँ, मैं 10% का स्टॉप लॉस रखता हूँ। तो अच्छी बात है, आप रखो, पर इसके ऊपर ये भी डिफाइन होना चाहिए कि आप रिस्क कितना ले रहे हो। अगर आप 5% का स्टॉप लॉस रख रहे हो तो आपको हमेशा ये भी देखना चाहिए कि 5% के आसपास क्या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। अगर नहीं है तो फिर वो 5% या 10% का स्टॉप लॉस रखना टोटली फाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉक को नहीं पता कि 5% के नीचे आपका स्टॉप लॉस है। तो उस केस में स्टॉक तो अपनी वॉलेटिलिटी जितनी है उस हिसाब से ही मूव करता है। तो ऐसे टाइट स्टॉप लॉसेस 5%, 10% के आप नहीं रख सकते। अगर आप परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो वहां पर आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जरूर मेंटेन करनी चाहिए कि अगर कैंडल थोड़ी आपके
परसेंटेज के नीचे निकल भी जाती है तो आप क्लोजिंग बेसिस का वेट करो, या अगले दिन मार्केट क्या करता है, क्या ये कोई ट्रैप तो नहीं था। ये सारे कंडीशंस को भी आपको ज़रूर एक बार ट्रैक करना चाहिए। अगर आप एक ऐसा रिजिड स्टॉप लॉस लगाओगे 5% का, 3% का, तो उस केस में मोस्टली आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। हाँ, आप कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते हो कि 5% से ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा, पर अगर आप स्टॉप लॉस सेट कर रहे हो तो थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस आपको स्टॉप लॉसेस में ज़रूर रखना चाहिए। तो जब कभी भी मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं मोस्टली एक स्विंग ट्रेडर ही हूँ, मैं रेयरली कभी इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग में जब भी मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं तो मैं दो चीज़ें देखता हूं। पहला टेक्निकल लेवल्स, और दूसरा फिर मैं ये देखता हूं कि एटीआर कितना है, यानी कि एवरेज टू रेंज हमारी कितनी है, ताकि मुझे ये अंदाज़ा आ सके कि ये स्टॉक जो है वो कितना फ्लक्चुएट करता है या कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रीन बुलिश कैंडल बनी थी उसके ठीक थोड़े नीचे मैंने स्टॉप लॉस प्लेस किया था। हाँ, ऑब्वियसली मैं हमेशा कैंडल क्लोज होने का वेट करता हूं, तो थोड़ा 1-2% का बफर मैं लेकर ही चलता हूं। मतलब आप ऐसा समझ लो कि यहां तक मैं स्टॉप लॉस इजीली उसका डाइजेस्ट कर लेता। मतलब अगर ये कैंडल के नीचे, ये जो भी एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनी है उसके नीचे अगर कोई बेरिश कैंडल ढंग से क्लोज हो जाती, तब मैं मेरा स्टॉप लॉस जो है वो मानता। तो ये जो स्टॉप लॉस मेरा बन रहा था वो ऑलमोस्ट 2.6% का बन रहा था, आप देख सकते हो 6 रुपये के आसपास। और इसके सामने मैंने 1:, लगभग यहाँ का, यानी कि 2.5 का टारगेट रखा था। पर स्टॉक आप देख सकते हो कि मतलब जब उसमें मोमेंटम आया तो वो सीधा मैंने ये कैंडल के डे हाई पर कहीं 263 या 264 रुपीज़ के आसपास कहीं एग्जिट किया था। तो मुझे 1:4 से भी ज़्यादा का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। तो ऐसे हर बार नहीं होता है ना, मैं हर बार वेट करता हूँ 1:4 का। 1:2, 1:3 अगर मुझे मिल जाए तो मैं मोस्टली ट्रेड से पूरी तरीके से एग्जिट कर लेता हूँ। अब ऐसे ही और एक चीज़ जो मैं ETF में भी ट्रेडिंग करते रहता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ चार्ट। तो ये आप देख सकते हो कि निफ्टी रियलिटी का जो ETF है उसमें भी मैंने एक ट्रेड लिया था। तो यहाँ कहीं तो अगर आप देखोगे तो आपको एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा ये वाली लेवल पर। इस पर जब ब्रेकआउट आया था तो यहाँ कहीं पर मैंने ट्रेड लिया था और मैंने कुछ इस वाले कैंडल पर टारगेट बुक किया था और मेरा स्टॉप लॉस मैंने रखा था यहाँ पर कुछ 3-3.5% का मैंने स्टॉप लॉस रखा था। अब यहाँ पर भी मैंने वही किया, तो मैंने इधर भी वही किया। ये एक ब्रेकआउट लेवल था, तो उसके नीचे जो भी मुझे सेंसिबल लेवल लगा, यानी कि जो प्रीवियस कैंडल थी उसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस रख दिया। तो मोस्टली तो 1:3 के आसपास का मैं टारगेट प्लान कर रहा था, तो उससे ज़्यादा ही मेरा अचीव हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं अपने ट्रेड्स पर स्टॉप लॉस लगाता हूँ, मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग में। अब मिस्टेक्स आपको कौन सी नहीं करनी है वो भी आप समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा दूर स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करना है। मतलब जस्ट बिकॉज कि आप बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। इसकी वजह से काफ़ी लोग ज़रूरत से ज़्यादा बड़े बड़े स्टॉप लॉस रख देते हैं। जैसे इसमें अगर आप सपोर्ट देखने जाओगे वैसे टेक्निकली, तो छोटा टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ इधर 4 आवर्स का, तो आपको दिखेगा कुछ यहाँ पर कुछ सपोर्ट है, पर इतना बड़ा स्टॉप लॉस मुझे पर्सनली नहीं लगा कि इस वाले ट्रेड को ज़रूरत है। लगभग 5.5% का स्टॉप लॉस बन रहा था। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने जो भी मुझे सेंसिबल रिस्क टू रिवॉर्ड अमाउंट लग रहा था या जो भी मुझे लेवल लग रहा था मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो अभी आप जितना ज़्यादा ट्रेड लोगे उस हिसाब से वो एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, तो मैंने ये लेवल पर स्टॉप लॉस लगाना ठीक समझा। दूसरी चीज़ कि ट्रेड लेने के बाद काफ़ी लोग अपने स्टॉप लॉस मूव करते हैं, यानी कि उन्होंने एंट्री ले ली, एंट्री लेने के बाद ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ने लगा, फिर उनको डर लगने लगता है कि कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, तो वो क्या करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे बढ़ाने लगते हैं और उसको मूव करने लग जाते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, टारगेट कहाँ पर लगाना है, ये ट्रेड लेने के पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है, और उसके बाद आप एक बार को टारगेट थोड़ा बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, पर स्टॉप लॉस को आपको बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है। आप ऊपर की तरफ ट्रेल कर लीजिए, स्टॉप लॉस को छोटा कर लीजिए, पर बढ़ाना आपको उसे बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरी चीज़ जो काफ़ी लोग मोस्टली मिस्टेक करते हैं वो है कि स्टॉप लॉस अगर उनका हिट हो जाता है तो वो रिवेंज ट्रेड ले लेते हैं, यानी कि जो भी उनकी पोजीशन थी उसके उल्टी पोजीशन वो ले लेते हैं। ये अगर आप करोगे तो मोस्टली आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग में आपको शायद एक ट्रेड में सक्सेस मिल जाए, 2 ट्रेड में सक्सेस मिल जाए, पर लॉन्ग टर्म में आप उससे बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो यही सारी टिप्स थी दोस्तों जो मैं अपने पर्सनल ट्रेडिंग में भी यूज़ करता हूं। तो मोस्टली सारी चीज़ें मैंने स्टॉप लॉस रिलेटेड स्विंग ट्रेडिंग के शेयर कर दी है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट ज़रूर एक ड्रॉप कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।